नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को खुशहाल करने का, सुव्यवस्थित करने का और तुम्हें सरल बनाने का एक विधिवत साधन है। इस साधन को और मूल्यवान बना रही है आपकी श्रद्धा। इस साधन को और ज्यादा मूल्यवान बना रही है तुम्हारा विश्वास। इस साधन को और ज्यादा बलवती कर रही है तुम्हारी ताकत। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों में से हजारों इवन दिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों को निरंतर लाभ मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं परमात्मा का और तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारे विश्वास का। इतनी भीड़ में इतनी निरंतरता कि अव्यवस्थित लोगों के बीच में आप मुझे चुनाव कर रहे हो, मुझे चुन रहे हो और मुझे सुन रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस यात्रा में मैं प्रारंभ कर रहा हूं कि अगर आपका रिलेशनशिप किसी बद्दुआ की वजह से, किसी बुरे कर्म की वजह से, तुम्हारे किसी खराब चीजों की वजह से कुछ बुरा हो गया है तो कैसे ठीक करें। करोड़ों जन्मों से पीछे लगे हुए पाप और करोड़ों लोगों की बद्दुआओं से आपको कैसे बचाया जा सकता है। कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई, कहीं किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई, कहीं कोई ऐसी चीज तो हमसे नहीं हो गई जिसकी वजह से हमारा प्यार हमसे दूर हो गया। अगर ऐसी चीजें तुम भी सोचते हो तो आज का दिन तुम्हारा है। अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ आता है और अगर सच में तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई अव्यवस्था है, पाप ताप, आपके बुरे कर्म, आपकी बुरी चीजें, बुरी आदतें, बुरा विचार, बुरा धर्म, बुरा कर्म और कुछ भी बुरा जो भी तुमसे हुआ होगा, जो भी तुम्हारे जन्मों में किसी भी जन्म का कोई पाप ताप है, उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे उसे पुण्यवती किया जा सकता है, कैसे तुम्हें पुण्य बड़भागी बनाया जा सकता है, आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप यकीन मानो, विश्वास मानो कि कोई कारण तो जरूर होगा तुम्हारे चीजों को खराब होने में। तुम इंसान बेहतर हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम सरल हो, तुम सहज हो, तुमने बहुत अच्छे काम भी तो किए होंगे। क्या ऐसा हुआ? कोई तो कारण होगा, कोई तो ऐसा रीजन होगा जरूर जिसकी वजह से सब खराब हो गया। क्या है वो कारण? क्यों हुआ भाई तुम्हारे साथ ऐसा? हाँ, और तुम ही क्यों चुने गए इस पूरी की पूरी प्रकृति में, और कोई क्यों नहीं इस चीज के लिए? तुम्हें क्या कमी थी? और अगर कोई कमी है तो उसे आज ठीक करेंगे। आज इस ईगो को शांत करेंगे और इस अव्यवस्था को ठीक करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। तुम गुस्से में हो, तुम क्रोध में हो, तुम एंजाइटी में हो, तुम परेशान हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम खाना नहीं खा रहे, तुम सो नहीं रहे, तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे, तुम जो भी परिस्थिति में हो, आज बाहर आ जाओ ना। आज तुम्हें वो साधन दे रहा हूं, आज वो तरीका तुम्हें बता रहा हूं जिससे सब ठीक होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वॉइस मैसेज हमारे पास। ये वॉइस मैसेज आपके अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा, इसलिए इसे सम्मिलित कर रहा हूं। आज बहुत कॉल फ्लो है, बहुत ज्यादा कॉल्स है, हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम किसको छोड़ें किसको लें, इसलिए माफी मांगते हैं, नहीं ले पाएंगे। आज ये वॉइस मैसेज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा यूनिक है, इसलिए लेना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा वॉइस मैसेज प्लीज। बात कर रही हूँ लुधियाना से। मैंने बहुत लोगों से काम करवाया, सिर्फ 18 लोगों से। 18 लोगों को मैंने 92,000 से ऊपर पैसे दिए। ओह माय गॉड, 1,700 रुपए अरे टोटल अब तक। और सब फ्रॉड थे मेरे लाइफ में। ऐसे ऐसे फ्रॉड थे कि मैं आपको क्या बताऊं। किसी ने बोला कि अपने बच्चों की कसम खा लो तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी ने वीडियो कॉल करके कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने मुझे तसल्ली दी, किसी ने 3 दिन का टाइम मांगा, किसी ने 7 दिन का टाइम मांगा, किसी ने कॉल्स करवाए, बोला चैलेंज करके काम करता हूँ, उसके रविंदर के कॉल्स आएंगे, ये होगा वो होगा। कॉल्स आते थे, अच्छा कॉल्स फेक थे, कॉल्स आते थे, बोलते थे उठाना नहीं तो नहीं उठाती थी। 3 दिन तक परेशान रहती थी, पर जब काम होने वाला होता था तब फोन आता ही नहीं था। जब हम लोगों को फोन करते थे तो फोन कोई उठता ही नहीं था। बहुत सारे नाम है मेरे पास, शिवनाथ अघोरी, संदीप शास्त्री, राहुल शास्त्री। Oh my God. जिन लोगों के पास गोल्डन काला चिट्ठा खुल गया। Oh my God. क्या बोलते हैं उसको, होती है, तभी उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। मेरा कोई भी काम नहीं हुआ। हरिद्वार का कोई पंडित है, कोई क्या बोलते हैं श्रीनगर का था, वहाँ का था, चंडीगढ़ का था। चंडीगढ़ सेक्टर 12 में लोग हैं
जिन्होंने एड्रेस तक मुझे भेजे थे कि मैं ट्रस्ट करके पेमेंट करूं, मैंने हर जगह पेमेंट किया। मुझे ऐसे ऐसे बताया कि तुम्हें ये प्रॉब्लम भी है, तुम्हें वो प्रॉब्लम है, तुम्हारे उसके पीछे ही हो चुका है, वो हो चुका है, तुम्हें कभी प्यार मिल नहीं पाएगा। बहुत चैलेंजेस से काम किया लोगों ने, अरे बाप रे, पर कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं कर पाया। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने इंस्टाग्राम पे सतीश सर को फॉलो किया, लव विद अच्छा जी, फॉलो किया। जब मैंने पेज फॉलो किया, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, ये उपाय करिए, वो मैंने उपाय भी किए इनके थ्रू। अच्छा, अपनी मन की शांति के लिए। अच्छा जी। फिर मैंने बहुत बार इनसे ट्राई किया बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, देर हुई, बट ये कि जब मेरी बात हुई, मेरे पास तब भी विश्वास नहीं था कि मैं ये भी मेरा काम करेंगे नहीं करेंगे, ये भी दूसरों की तरह फ्रॉड तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो सतीश सर से बात हो नहीं सकती। उसके बाद मैंने इनको भी पैसे दिए, थोड़े दिए, जितने बोले गए थे उतने नहीं दिए, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था। उसके बाद जब मेरी सतीश सर से डायरेक्ट बात हुई, आचार्य जी से डायरेक्ट बात हुई, जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी, तब आई फील इट कि मतलब, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मेरे मन की कुछ बातें जानी जो मैंने मन में सोची थी, तो उन्होंने बता दी, तो मुझे विश्वास बढ़ा। उसके बाद इन्होंने मुझसे बोला कि अभी तुम फ़ोन रखो, तुम्हारे पास लड़के का फ़ोन आ रहा है। मैंने उस जगह पे भी शंका जता दी, क्योंकि लड़के का फ़ोन तो पहले भी आया था, तो उठाने को मना किया था। इन्होंने मुझे ये बोला, तुम उठाओ, बात करो, बात हो जाए तो मैं पलट के बताना मुझे। फिर जब फ़ोन आया तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जो मेरे लिए अचंभित था। वो जब कभी वो वैसे ही रोया था जैसे वो फोन कॉल पे वो रोया। उसकी सिसकियां जब मैंने सुनी, मेरा तो विश्वास डबल ट्रिपल बढ़ गया, और इनके अलावा मेरा कोई काम नहीं कर सकता, ये मुझे विश्वास है। सिर्फ एक डॉक्टर सतीश आचार्य जी है जो मेरा काम कर सकते हैं। बहुत कुछ मान चुकी हूँ इनको दिल से, तहे दिल से धन्यवाद भी मानती हूँ इनका मैं। धन्यवाद आपका भी। आप मान रहे हो, आप इस तरह से सोच रहे हो, समझ रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वॉइस मैसेज इसलिए हमने आपके सामने प्ले नहीं किया क्योंकि मुझे किसी का नाम आपके सामने रखना था। एक्चुअली बहुत नाम है, हम किसी को कोई शर्मसार नहीं कर रहे हैं, हम किसी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि हम सच्चाई को क्यों नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, हमें जरूरत है, हमें हमारा प्यार वापस चाहिए, लेकिन हम इन लोगों को कब तक सहन करेंगे? कब तक इस तरह के लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, जिन्हें प्यार का पा भी नहीं पता, प्यार का वास्तव में मतलब क्या होता है जिनको नहीं पता। किसी चीज के बारे में जब आप जानते होंगे तभी ना उसका रिलेशन, उस चीज को आप ठीक कर पाएंगे। क्या वो बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप? क्या उन्हें मालूम है कि प्यार का वास्तव में मतलब भी क्या होता है? प्यार का मीनिंग भी पता है उन्हें? क्या उन्हें तंत्र का कुछ थोड़ा बहुत भी भान है? चलो ठीक है, थोड़े बहुत जानकार कोई रहे होंगे जिनकी वजह से कहीं फोन आ गया या कुछ हो गया, पता नहीं कैसे क्या किया होगा, पर काम नहीं हुआ ना। अगर हमारे कहने से आपको एक सेकंड में फोन आ सकता है ना, तो बात भी करेगा। बात क्यों नहीं करेगा जी? फोन आएगा तो बात भी करेगा ना। शक्तियों का और चमत्कारों का जो प्रभाव है ना, वो सहजता होनी चाहिए, उसमें सरलता और सत्यता होनी चाहिए। प्यार सच्चा है तो सॉल्यूशन भी सच्चा होना चाहिए, तभी काम होगा, वरना तो होगा ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, इस बात को सुनकर के केवल इस बात को इसलिए सुनाया ताकि तुम भ्रमित ना हो, कहीं इन सब जो नाम लिए इन सब करो में पढ़ के कहीं तुम खराब ना हो रहे हो, इसलिए, और कुछ नहीं। तो ओवरऑल सीधा कहने का संबंध ये था कि भाई आपकी अपनी लाइफ में अगर पाप ताप और किसी बुरी चीजों की वजह से करोड़ों जन्मों के पाप ताप तुम लेके घूम रहे हो, कोई तो कारण होगा। जो भी तुमसे हुआ है, जो भी कर्म तुमसे हुआ, उसका फल तुमको ही भोगना पड़ता है, ये सच है। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम
कृत कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुलसी बाबा भी कहते हैं इस बात को। मैंने वेद का संस्कृत में श्लोक कहा तो मतलब ये ना समझना हिंदी में कहीं कुछ नहीं लिखा है। हिंदी में तुलसी बाबा ने रामायण में भी लिखा है, काया से जे पातक होई। काया मतलब शरीर, काया से जे पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। कोई मतलब कोई भी नहीं। एक बार की बात है, छोटी सी कहानी है, उसके बाद सॉल्यूशन पे चलेंगे। एक बार भगवान शिव को यह पता चला कि शनि ने एक दृष्टि उनकी तरफ घुमाई है। और ये हुआ कैसे? नारद जी को तो आप जानते हैं, नारद जी महामुनि, उन्होंने बोला शनि को, यार तुम इतने महामहोपाध्याय बनते हो अपने आप को, तुम कहते हो कि तुमसे कोई नहीं बच सकता, तुमने राम को, कृष्ण को, विष्णु को, ब्रह्मा को, इंद्र को, सबको तुमने अपना चमत्कार और जलवा दिखाया, तुमने भगवान शिव को कभी देखा? अगर तुम भगवान शिव को अपनी गिरफ्त में लेकर के दिखाओ तो मैं मानूं। शनि को लगा यार बात तो सही है, आज तक ये तो नहीं हुआ, ये भी होना चाहिए। वो चल पड़ा शनि की तरफ। भगवान शिव को जैसे ही पता चला, भगवान शिव तो औघड़दानी है, भगवान शिव तो परम साधक और साधना संपन्न है। भगवान शिव से साधना शुरू होती है और उनसे अंत होती है। ओम आदि है और अनंत भी वही है। भगवान शिव शिव है, अविनाशी है। उन्हें जैसे ही पता चला बोले अच्छा। भगवान शिव ने अपनी यात्रा शुरू की और जाकर के समुद्र के अंदर, जल के अंदर बैठ गए। बोले 7.5 साल तक हमारी साधना ही नहीं खुलेगी, देखते हैं तुम क्या कर लोगे। पानी के अंदर 7.5 साल तक तपस्या करते रहे, साधना करते रहे, ध्यान में रहे। 7.5 साल बाद बाहर आए और मुस्कुरा के बोले, क्यों भाई शनि, क्या कर पाए तुम मेरा? तो शनि ने प्रणाम करके बोला, प्रभु कर तो कुछ नहीं पाया, 7.5 साल तक आपको पानी में डुबा के रखा, बस इतना ही कर पाया। तो चाहे कोई भी हो, जब देवता और प्रभु नहीं बच सकते तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? तो काया से जे पातक होई, जो भी कर्म अच्छा बुरा होगा उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जब भी तुमसे कोई बुरा कर्म होता तुम बोलते हो गलती से हो गया, जब भी कोई अच्छा काम हो तो तुम दुड़ी ढोल पीटते हो कि हमने ये काम कर दिया, हम तो ये कराए, हम तो ये कराए। हाँ, कोई बुरा कर्म हो तो तुम दबा देते हो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो गया उसको छोड़ दीजिए आप। क्यों छोड़ दीजिए भाई? उसी का तो तुम फल पा रहे हो, कैसे छोड़ देंगे? छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य ही तो हैं जिनका फल तुम भोग रहे हो, अच्छा या बुरा। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा लव, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा शादी कहीं अगर डगमगा रही है कुछ गाड़ी, तो कोई कारण होगा ना। भगवान बिना मतलब के तो कुछ नहीं देता। आज उस कारण का सीधा निवारण लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। करना सिर्फ आपको यह है कि आपको 7 शनिवार अपने ऊपर से दूध उतार कर किसी भी डाकोत को या किसी भी भिखारी को पिलाना है। पहला काम। मंदिर में घी दान करना है, कम से कम 1.25 किलो। अगर आप बहुत गरीब हैं 1.25 किलो भी कर सकते हैं। 1.25 मतलब 250 ग्राम में सवाया लगा करके, ठीक है। पाप और पुण्य की इस गठरी से बचाने का सबसे सरल और बेहतर और बड़ा उपाय, एक अपनी हाइट का लंबा कलावा ले ले। कलावा मतलब जो हाथ में बांधते, रक्षा सूत्र बांधते ना, उसको ले लीजिए। उसमें 7 गांठ लगाइए और दूध से धुल करके खूब सारा घी लगा दीजिए उसमें। दूध से धुल करके उसको पूरा दूध हटा दीजिएगा, तब गीला रहेगा तो जलेगा नहीं ना। फिर उसमें घी लगाइएगा। अब देखिए इसमें दूध भी है, घी भी है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको इसको अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतार करके कहीं पे हैंग करके उसे जला देना है। और जहां आप हैंग कर रहे हो वो अगर खुली जगह हो, अगर वो थोड़ी ओपन जगह होगी तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। कोशिश करिएगा कि पूरा का पूरा जल जाए। आप चाहें तो उसमें जगह जगह थोड़ा कपूर खूब मीस करके, कपूर का चूरा बना करके पूरे में अगर आप चिपका देंगे,
घी के साथ चिपक जाएगा तो वो बहुत अच्छा जलेगा, बहुत आराम से जल जाएगा। ऐसा काम आप किसी भी अमावस्या में कर सकते हैं। ऐसा काम आप किसी भी रिक्ता तिथि में कर सकते हैं। रिक्ता मतलब जैसे चतुर्दशी हो गई, उसमें आप कर सकते हैं। ऐसा काम किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। ऐसा काम आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं। वैसे शनिवार सबसे ज्यादा कारगर होता है। और हाँ, अपनी हाइट के बराबर का धागा हर महीने अपनी कलाई में बांधे और पूरा महीना होने के बाद उसे निकाल दें। महिलाओं के लिए बहुत खास तरीका, उन्हें महीना याद नहीं रखना पड़ेगा। उनका जो रजस्वला होता है, जो मासिक धर्म होता है, उसके मासिक धर्म से निवृत्त होकर के बांध लें और जैसे ही मासिक धर्म आए उसको हटा दें। ऐसा 2 से 3 बार कर लेने से आपकी सारी की सारी बुराइयां खत्म हो जाती। संभव हो सके तो एक शुद्धि हवन जरूर करा लें। ऐसा करने से आपकी ये सारी की सारी अव्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और आप इससे बच पाएंगे। तो चलें, आप खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ आने ही ना पाए। आपका घर परिवार, आपका अपना संसार जिसे तुम प्रेम करते हो, वो बहुत खुशी और संपन्न रहे। आपकी लाइफ में कभी किसी तरह की दिक्कत ना आने पाए। भगवान शिव आप पर मेहरबान रहे। जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय।